श्री रामशरण गुप्त जी द्वारा रचित रचना काकी। काकी एक उस मासूम बच्चे की कहानी है जिसने अपनी माँ को खो दिया है। उसकी माँ की मृत्यु हो गई है और अब उनके जाने के बाद वह उनका प्यार वात्सल्य को बहुत ही याद करता है और चाहता है कि उनकी माँ किसी भी तरह से वापस आ जाए। चलिए आज हम इस कहानी को पढ़ते हैं। बड़े सवेरे श्यामू की नींद खुली तो उसने देखा कि घर भर में कोहराम मचा हुआ है। उसकी माँ नीचे जमीन पर एक कंबल पर लेटी हुई है और उसके ऊपर एक कपड़ा ओढ़ा गया है और बाकी सब लोग उनके चारों तरफ बैठे हैं और विलाप कर रहे हैं। लोग जब उसकी माँ को शमशान ले जाने लगे तो वह बड़ा उपद्रव मचाने लगा। वह लोगों के हाथ से छूटकर अपनी माँ उषा के ऊपर जा गिरा। बोला, काकी सो रही है, उन्हें इस तरह उठाकर कहाँ ले जा रहे हो? मैं न जाने दूंगा। लोग बड़ी कठिनता से उसे हटा पाए। काकी के देह संस्कार में उसे नहीं ले जाने दिया गया। एक दासी बड़ी ही मुश्किल से उसे घर पर ही संभाल रखी थी। बुद्धिमान गुरुजनों ने उसे विश्वास दिलाया कि उसकी काकी उसके मामा के यहाँ गई है, परंतु असत्य के आवरण में सत्य बहुत दिन तक छिपा न रह सका। आसपास के छोटे छोटे बालकों के मुंह से ही वह प्रकट हो गया। यह बात उसमें छिपी न रह सकी कि काकी कहीं नहीं बल्कि भगवान के पास चली गई है। काकी के लिए कई दिनों तक लगातार रोते रोते उसका रुदन तो करश्मकश शांत हो गया, परंतु शोक शांत न हो सका। जैसे वर्षा के आने के 2-3 दिन बाद पृथ्वी के ऊपर का पानी तो सूख जाता है पर भीतर ही की आर्द्रता नहीं सूखती है, उसी तरीके से इस बालक का भी रुदन तो शांत हो गया था, पर इसका मन का शोक उसके मन में ही जाकर बस गया था। वह प्राय अकेले बैठा बैठा शून्य मन से आकाश की ओर ताका करता। एक दिन उसने ऊपर आसमान में पतंग उड़ती देखी। न जाने क्या सोचकर उसका हृदय एकदम खिल उठा। विश्वेश्वर के पास जाकर बोला, काका मुझे एक पतंग मंगा दो। पत्नी की मृत्यु के बाद उसके काका भी बहुत ही खोए खोए रहने लगे थे। वह बहुत ही उदास हो गए थे। उदासी मन से उन्होंने कहा, अच्छा मंगा दूंगा। श्यामू पतंग के लिए बहुत उत्कंठित था। वह अपनी इच्छा किसी तरह रोक न सका। एक जगह खूंटी पर विश्वेश्वर का कोट टंगा हुआ था। इधर उधर देखकर उसने एक स्टूल सरकाकर उस पर चढ़कर कोट की जेब टटोली। उसमें से एक चवन्नी उसे मिल गई और वह वहां से तुरंत भाग गया। सुखिया दासी का लड़का भोला श्यामू का हम उम्र साथी था। श्यामू ने उसे चवन्नी देकर कहा, अपनी जीजी से कहकर गुपचुप एक पतंग और एक डोर मंगा दो। देखो खूब अकेले से लाना, कोई जान न पाए, ठीक है? पतंग आई। एक अंधेरे घर में उसमें डोर बांधी जाने लगी। श्यामू ने धीरे से कहा, भोला किसी से ना कहो तो एक बात कहूँ? भोला ने सिर हिलाकर कहा, नहीं नहीं किसी से नहीं कहूँगा, बोलो। श्यामू ने सिर हिलाकर कहा, मैं यह पतंग ऊपर राम के यहाँ भेजूंगा। इसे पकड़कर काकी नीचे उतरेगी। मैं लिखना नहीं जानता, नहीं तो इस पर उनका नाम लिख देता। भोला श्यामू से अधिक समझदार था। उसने कहा, बात तो बहुत अच्छी है, परंतु एक कठिनता है। यह डोर पतली है, इससे पकड़कर काकी उतर नहीं सकती। इससे टूट जाने का डर है। पतंग में मोटी रस्सी हो तो सब ठीक हो जाएगा। श्यामू गंभीर हो गया। मतलब यह कि बात लाख रुपए की सुझाई गई है, परंतु कठिनता तो यह थी कि मोटी रस्सी कैसे मंगाई जाए। पास में तो पैसे नहीं हैं और घर में जो आदमी उसकी काकी को बिना दया माया के जला आए हैं, वे उसे इस काम के लिए कुछ क्यों देंगे? उस दिन श्यामू को चिंता के मारे बड़ी रात तक नींद नहीं आई। पहले दिन की तरकीब से दूसरे दिन उसे विश्वेश्वर के कोट में 1 रुपया निकला। ले जाकर भोला को दिया और बोला, देखो भोला, किसी को मालूम ना होने पाए अच्छी अच्छी 2 रस्सियां मंगा दो। एक रस्सी ओछी पड़ेगी, ओछी मतलब छोटी पड़ेगी। जवाहर भैया से मैं एक कागज पर काकी लिखवा रखूंगा। नाम की चिट रहेगी तो पतंग उन्हीं के पास पहुंच जाएगी।
2 घंटे बाद प्रफुल्ल मन से श्यामू और भोला अंधेरी कोठरी में बैठे बैठे पतंग में रस्सी बांध रहे थे। आकस्मक शुभ कार्य में विघ्न की तरह उग्र रूप धारण किए हुए विशेश्वर वहां आ घुसे। भोला और श्यामू को देखकर धमका कर बोले, तुमने हमारे कोट से रुपए निकाले हैं? भोला सकपका एक ही डांट में उसने सब कुछ बता दिया। भोला बोला, श्यामू भैया ने रस्सी और पतंग मंगाने के लिए निकाला था। विशेश्वर ने श्यामू को 2 चमाचा जड़ दिया। चोरी सीख कर जेल जाएगा? अच्छा, तुझे आज अच्छी तरह समझाता हूँ। यह कहकर फिर तमाचे जड़े और कान मलने के बाद पतंग फाड़ डाली। अब रस्सियों की ओर देखकर कहा, ये किसने मंगाई? भोला ने कहा, इन्होंने मंगाई थी। कहते हैं इनसे पतंग तानकर काकी को राम के यहाँ से नीचे उतारेंगे। विशेश्वर कुछ सोच पाने की अवस्था में नहीं थे। वे वहीं खड़े हो गए। उन्होंने फटी हुई पतंग उठाकर देखी। उस पर चिपके हुए कागज पर लिखा हुआ था, काकी। धन्यवाद।